थर्ड चैप्टर है ना वो है ही गैस से रिलेटेड। आपके चैप्टर का नाम ही गैसेस है जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे अब कुछ इस तरीके से बात चलती है कि गैस लॉज जो है ना बेसिकली गैसेस के बिहेवियर को जो है ना वो शो करते हैं। इन लॉज को साइंटिस्ट ने बनाया क्यों है, आज मैं आपको थोड़ी एनिमेशन भी दिखाऊंगी। इसकी थोड़ा सा आपका लेक्चर में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, लेकिन पहले इसे समझ लें, एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आता है और आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो गैस लॉज जो है वो गैसेस के बिहेवियर को शो करता है कि किस तरह की गैसेस होंगी, अगर हम टेम्परेचर सेम रखेंगे तो क्या होगा, प्रेशर सेम रखेंगे तो क्या होगा। तो जो गैस लाज आपके चैप्टर नंबर 3 का 41 पेज है, वहाँ पे गैस लाज एक ब्लू कलर की लाइन में लिखा हुआ है। उसकी पहली 3 लाइनें छोड़ के जब आप चौथी लाइन पे जाओगे तो वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि गैस लाज जो होते हैं वो यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करते हैं गैसेस का। आप ये लाइन ज़रूर करोगे। उसके बाद बच्चे गैस लास की डेफिनेशन है। अब अक्सर बच्चे जो है वो गैस लास की डेफिनेशन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एक दफ़ा बोर्ड के पेपर में आई हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन ज़रा आप लोग सुन लें। डेफिनेशन ये है कि जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है किसका, सुन लें पहले, समझ लें, उसके बाद अब अपने पहले आप समझा करो बच्चे चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद आप खुद से डेफिनेशन बनाने की कोशिश किया करो, और जब आप लोग खुद से डेफिनेशन बना लोगे समझ के तो ऑटोमेटिकली वो बुक वाली डेफिनेशन से मैच हो जाएगी कि किसी भी गैस का रिलेशनशिप, गैस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम किसके साथ किसी भी गैस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर और टेम्परेचर के चेंजिंग कंडीशंस के साथ जो वॉल्यूम का रिलेशनशिप होगा ना वो हम गैस लॉस कहेंगे। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि the relationship between the volume of a given amount of a gas between the changing condition of pressure and temperature, कि प्रेशर और टेम्परेचर की चेंजिंग कंडीशंस के साथ साथ जो किसी भी गैस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है बेटा, उनको हम कहते हैं कि वो गैस लॉज हैं। तो आज जो हमने स्टडी करना है वो आपके पास होगा बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। दोबारा बता देती हूँ कि गैस लॉज is the relationship between the volume of a given amount of a gas between the changing condition of pressure and temperature। बच्चे आपकी बुक में वर्ड प्रीवेलिंग कंडीशंस लिखा हुआ है, अगर आप चाहे तो चेंजिंग लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्रीवेलिंग लिख सकते हैं, दोनों की एक ही मतलब है। तो ये बच्चे हमारे पास हो जाता है जनाब गैस लॉस। गैस लॉस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड चेंजिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमारे पास बची आती है बहुत ही आसान डेफिनेशन बॉयल्स लॉ। लेकिन बॉयल्स लॉ को समझने के लिए जो है वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन इसको अक्सर बच्चे मिक्स अप कर देते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, लेकिन बच्चे करते हुए इसको मिक्स कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं ये तो बहुत ईजी और हमें आता है, वो सही से पढ़ के नहीं जाते, समझते नहीं है। अब बॉयल्स लॉ क्या है पहले आप समझ लें, उसके बाद उसी तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे और फिर जब हम देखेंगे तो बुक से हमारी डेफिनेशन मैच हो जाएगी। अब ऐसा है कि बॉयज़ लॉ के मुताबिक जो है ना वो कहता है कि ना किसी भी, अब गैस लॉज जितने भी हैं, चाहे बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये हमने सारे पढ़ने, जिसमें से पहला जो है वो मेरे पास कौन सा है, बॉयज़ लॉ है। तो जाहिर बात है कि गैस की कंडीशन को हमने देखना है, तो वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ के कांस्टेंट टेम्परेचर पर, आप फॉर एग्जांपल आपने एक रिएक्शन करना शुरू किया है गैस का और आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुरू किया और जब आपने रिएक्शन खत्म कर दिया था तब भी आपके पास क्या था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही था, आपने चेंज नहीं किया टेम्परेचर। अच्छा, वो कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस के जो सॉरी किसी भी गैस का वॉल्यूम होता है वो हमेशा प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं अब दोबारा बता देती हूँ, बॉयल्स लॉ के मुताबिक अगर आपका टेम्परेचर, किसी भी गैस का टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हो तो उस गैस के वॉल्यूम जो होगा, उस गैस का वॉल्यूम प्रेशर के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम स्टेटमेंट में कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, के किसी भी गैस का वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।